कामदेव, डिजायर के देवता की कहानी शिव के तीसरे नेत्र की पावर और सिग्निफिकेंस को इलस्ट्रेट करती है। कामदेव ने अपने डिजायर के एरोज से शिव के मेडिटेशन को ब्रेक करने का प्रयास किया। हालांकि शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को इंस्टेंटली भस्म कर दिया। आदि योगी भगवान शिव अक्सर माथे पर तीसरे नेत्र के साथ दिखाए जाते हैं। ये बस एक फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इमेंस पावर और विजडम का सिंबल है। तीनों नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन में नाडिस आइडा, पिंगला और सुषुम्ना को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बायां नेत्र चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, जो काल्मनेस और इंट्रोस्पेक्शन से जुड़ा है। दाहिना नेत्र, जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी और आउटवर्ड एक्शन को सिंबलाइज करता है। तीसरा नेत्र शिव के ट्रांसेंडेंटल विजडम, मटेरियल वर्ल्ड के इल्यूजन से परे देखने की उनकी एबिलिटी को एम्बॉडी करता है। यह अग्नि का नेत्र है, जो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन की पावर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा नेत्र फिजिकल साइट की लिमिटेशन से बाउंड नहीं है। यह इंट्यूशन, इंसाइट और स्पिरिचुअल विजन का नेत्र है। यह हमें यूनिवर्स को गवर्न करने वाली सबटल एनर्जीज को परसीव करने की अनुमति देता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हमें हायर रियम्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक एक्सेस मिलता है। हम सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने लगते हैं। हम ड्युअलिटी से परे, माइंड के इल्यूजन से परे देखते हैं। तीसरा नेत्र हमें रियलिटी के ट्रू नेचर को समझने में मदद करता है। यह हमारे अंदर के डिवाइन स्पार्क को रिवील करता है, हमें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है। कामदेव, डिजायर के देवता की कहानी शिव के तीसरे नेत्र की पावर और सिग्निफिकेंस को इलस्ट्रेट करती है। कामदेव ने अपने डिजायर के एरोज से शिव के मेडिटेशन को ब्रेक करने का प्रयास किया। हालांकि शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को इंस्टेंटली भस्म कर दिया। यह कहानी हमें डिटैचमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। जबकि डिजायर जीवन का एक नेचुरल पार्ट है, अनचेक्ड डिजायर हमें अस्ट्रे ले जा सकता है। तीसरा नेत्र हमें बैलेंस सीख करने की याद दिलाता है। हमें फ्लीटिंग डिजायर से परे एक स्टेट के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रू लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। यही ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का पाथ है। योगिक ट्रेडिशंस में तीसरा नेत्र एजना चाक्रा से एसोसिएटेड है। यह एनर्जी सेंटर आईब्राउज के बीच स्थित होता है, जिसे अक्सर सीट ऑफ इंट्यूशन कहा जाता है। मेडिटेशन और योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से तीसरे नेत्र को एक्टिवेट करना प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की ओर ले जा सकता है। यह हमारे इनर विजडम को अवेकन करता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर गाइड करता है। तीसरा नेत्र सिर्फ एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हम में से प्रत्येक के भीतर एक पोटेंशियल है। प्रैक्टिस और डेडिकेशन के माध्यम से हम इस पावरफुल एनर्जी सेंटर को अवेकन कर सकते हैं। हम एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस को एक्सेस कर सकते हैं और अपने अंदर डिवाइन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाइए ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। द कृष्ण भक्त के साथ जुड़े रहिए, जहां हर कथा है भक्ति का एक नया रूप। जय श्री कृष्ण।